क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। Oh God, पापा जी की 4 मिस कॉल। हेलो पापा जी। क्या बेटा, कब से फोन कर रहा हूँ, तुम लोग सब फोन क्यों नहीं उठाते एक कॉल में? सॉरी पापा जी, वो मैं और ट्विंकल। ठीक है ठीक है, देखो तुम्हारी मम्मी भी फोन नहीं उठा रही है, उनसे जाके कहो मुझसे बात करें, एक जरूरी काम था। ठीक है पापा जी। ठीक है। पता नहीं पापा जी कब से कॉल कर रहे थे, बहुत गुस्से में लग रहे थे। तुम एक काम करो, तुम स्टार्ट करो, मैं मम्मी जी को बोल के आती हूँ, ठीक है? मम्मी जी, पापा का फोन आया था, आपको फोन करने के लिए बोला है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी दरवाजा खोलिए। मम्मी जी, ट्विंकल, 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 ट्विंकल। हाँ भाभी आई। मम्मी जी दरवाजा नहीं खोल रही है। दरवाजा नहीं खोल रही है? पता नहीं, चलो देखते हैं। मम्मी जी, मम्मी जी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए मम्मी जी। पापा जी को फोन करती हूँ। हाँ, मैं भैया को फोन लगाती हूँ। हेलो भैया, भैया पता नहीं क्या हो गया, मामी जी दरवाजा नहीं खोल रही हैं। हेलो पापा जी, मम्मी जी दरवाजा नहीं खोल रही है। मम्मी जी, मम्मी जी दरवाजा खोलिए मम्मी जी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पापा जी देखिए ना, मम्मी जी दरवाजा नहीं खोल रही है। पता नहीं क्या हो गया, हम बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। ममता, ममता दरवाजा खोलो, ममता दरवाजा खोलो। माँ विशाल, कौन कर देता? ममता, 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 क्या हुआ? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी उठिए मम्मी जी, मम्मी जी। हेलो पुलिस, विशाल कपूर। जी मैंने ही आपको कॉल किया। बॉडी किधर है? इस तरफ। आप लोग रुकिए। डॉक्टर साहब, किसी ने मार दिया मेरी बीवी। जयदेव जी, संभालिए अपने आप।
देखिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, प्लीज कोऑपरेट कीजिए, प्लीज। अब बाहर वेट कीजिए। सर, चोरी का मामला लग रहा है। वो तो दिख रहा है पांडे जी, लेकिन हत्या भी तो हुई है। सबसे पहले अंदर कौन गया? इंस्पेक्टर साहब, माँ दरवाजा नहीं खोली थी। मीता और ट्विंकल ने कॉल करके बताया। पापा और मैं दुकान पे थे और जब यहाँ पे आए दरवाजा खटखटाया और जब दरवाजा नहीं खुला तो हमने उसमें धक्का मारा और अंदर जाके देखा तो इसका मतलब ये हुआ कि दरवाजा अंदर से बंद था और बाथरूम की वेंटिलेशन विंडो के सारे कांच निकाले हुए थे। जो कोई भी अंदर आया गया होगा वो बाथरूम की खिड़की से आया गया होगा। आप लोगों को किसी पे शक है? इंस्पेक्टर साहब, आप कहां पर थे? इंस्पेक्टर साहब, मैं और ट्विंकल के कमरे में रिहर्सल कर रहे थे। वो परसों ट्विंकल की एंगेजमेंट है तो हम सब उसी की तैयारी में लगे थे इंस्पेक्टर साहब। म्यूजिक लाउड था और कमरे का दरवाजा भी बंद था। ये तो पापा जी ने कॉल करके बोला कि मम्मी जी फोन नहीं उठा रही हैं। तो जब मैं मम्मी जी के रूम में उन्हें मैसेज देने गई और जब मैंने देखा कि मम्मी जी दरवाजा नहीं खोल रही है, मैंने तुरंत इनको और पापा जी को बता दिया। सर, मैं और भाभी सुबह मार्केट गए थे। वापस आए तो मामी बैठकर कुछ काम कर रही थी और उन्होंने बोला भी। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत सारी शॉपिंग कर लाई। मम्मी जी, मेरी ननद की शादी है तो बेस्ट तो दिखना होगा ना। हमने तो पार्लर भी बुक कर दिया है। ये देखिए, ट्विंकल का डिजाइनर गाउन। अरे वाह, बहुत सुंदर है। चलो तुम लोग खाना खा लो, मैंने किचन में ढक के रखा है। मैं खाना खा चुकी हूँ, अभी आराम करने जाती हूँ। ठीक है मम्मी जी। और शाम को हम मिलके काम की लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, चले। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और मैं और भाभी मेरे कमरे में चले गए। आप लोग कितने बजे आए थे और कितने बजे गए थे? सुबह 10 बजे गए थे और करीब 1:30 बजे आए थे। इस बीच में घर में कोई और आया था? उसका कोई अंदाजा नहीं है इंस्पेक्टर साहब। पांडे जी, पता कीजिए इस घर में कितने सीसीटीवी है और कहां पर है। जी सर। सर, एक मेन गेट पर भी सारे कैमरा इस फोन से कनेक्टेड और 1 महीने का फुटेज क्लाउड पर सेव रहता है। ये फोन आप हमें दे दीजिए, इसका डेटा कॉपी करके आपको भिजवा देंगे। जयदेव जी, आपके हिसाब से कितने माल मट्टे की चोरी हुई है? करीब 30-35 लाख की। इंस्पेक्टर साहब, हमारी ज्वेलरी की शॉप है, शादी का सीजन है तो कुछ एक्सक्लूसिव आइटम्स हम घर में रखते हैं और कुछ मेरी भांजी ट्विंकल के एंगेजमेंट और फिर 2 महीने बाद उसकी शादी है, कुछ जेवर उसके लिए भी थे। अच्छा जयदेव जी, ये बताइए आपको किसी पे शक है? किसी के साथ दुश्मनी, किसी से झगड़ा? देखिए, मेरा मतलब है आपके शोरूम में इतना सारा गहना सोना है, ये बात कोई तो जानता होगा। कोई भी हो सकता है, वो आपके शोरूम में काम करने वाले हो सकते हैं, आपके घर पे काम करने वाले हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा जो आपका अपना हो।
नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे किसी के साथ कोई भी झगड़ा या मनमुटाव नहीं था। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ ये किसने और क्यों किया होगा। और हमारे शोरूम में काम करने वाले लोग भी बहुत ही पुराने और भरोसे के हैं। और रही बात इस ज्वेलरी की, तो इसके बारे में मैं और विशाल सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं कितनी वैल्यू की ज्वेलरी घर पर है। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ ममता जी का पर्सनल प्रॉब्लम हो? डॉक्टर साहब, ममता जी एक सोशल वर्कर थी, एक आश्रम की लड़कियों के हक के लिए लड़ रही थी। उनको किसी से क्या प्रॉब्लम हो सकता? और उनके काम के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ब्रिजलाल जी को कुछ पता हो सकता है इंस्पेक्टर साहब। कौन है ये ब्रिजलाल? तो वो आश्रम के कामकाज में ममता जी के सहयोगी है। अच्छा, आप लोग सावधानी पूर्वक रहिए। जैसे जैसे केस की प्रोग्रेस होती है उसकी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। हो सकता है पूछताछ के लिए आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना पड़े। पांडे जी, एम्बुलेंस को बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके। अच्छा, विशाखा जी इस फोन में सीसीटीवी फुटेज है, कॉपी करो। जी। हेलो ब्रिजलाल, आप कौन बोल रहे हैं? कांस्टेबल पांडे बोल रहा हूँ। साहब ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। साहब मैंने कुछ नहीं किया है। तुम आ रहे हो या भेजूं किसी को लेने? जी जी साहब, आता हूँ। जल्दी आओ। पापा, आपने पुलिस को पत्थर वाली बात क्यों नहीं बताई? कौन सी पत्थर? कौन सी बात? उस दिन जिस दिन किसी ने हमारे घर पे पत्थर फेंके थे और माँ को धमकी भरी चिट्ठी भेजी थी। बेटा, उस बात को 6 महीने हो गए। मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, किसी की शरारत थी। मुझे पुलिस को बताने की जरूरत नहीं लगी। अब भी आप इसे किसी की शरारत समझते हैं? मैंने और माँ ने कहा था आपको कि पुलिस कंप्लेंट करते, पर आपने कहा कौन क्या ही बिगाड़ देगा, पुलिस के झंझट में क्या ही पड़ना। अरे तो हुआ कुछ? हुआ ना, आज हमारे बीच में मां नहीं रही। पापा, बेटा, चोरी भी हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है, करने दो। और अगर जरूरत पड़ी तो सब बात हम बता देंगे पुलिस को। इसमें क्या बड़ी बात है? जानता हूं, सब जानता हूं, आपको मां का आश्रम के लिए काम करना कितना अच्छा लगता था। शान, बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? विशाल, साहब मुझे क्यों बुलाया? थाने से फोन आया था। ब्रिजलाल तुम ही हो ना? तो तुम्हें पता होगा कि थाने क्यों बुलाया। हाँ साहब, ममता दीदी। लेकिन साहब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। देखो ब्रिजलाल, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि पुलिस को तुम्हारे ऊपर शक हो इसीलिए थाने बुलाया जाए। कई बार पूछताछ के लिए भी बुला लेते हैं। तुम जो भी जानते हो वो बताओ। साहब मैंने कहा ना, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा ठीक है, ये बताओ ममता जी को कब से जानते हो? साहब 5 साल से, जब से वो महिला कल्याण आश्रम से जुड़ी है तब से। महिला कल्याण आश्रम? अच्छा ब्रिजलाल, ये बताओ ममता जी महिला कल्याण आश्रम के लिए क्या करती थी? मतलब अनाज देती थी, चंदा देती थी, क्या करती थी? ममता दीदी चंदा भी देती थी और आश्रम की लड़कियों के लिए उत्थान का काम करती थी। मतलब? आश्रम में अनाथ लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सपोर्ट करती थी। इसका मतलब ये हुआ ब्रिजलाल जी कि वो आश्रम के लिए अच्छा काम करती थी।
और अच्छा काम करने वालों के दुश्मन तो बन ही जाते हैं ना। नहीं साहब, दुश्मनी तो कोई नहीं थी। हाँ, आश्रम के ट्रस्टियों के साथ उनकी कुछ अनबन थी। उस दिन मैं भी उनके साथ था। किस दिन? 12 फरवरी को। नहीं नहीं ममता जी, ये मुमकिन नहीं होगा। आश्रम की 150 लड़कियां हैं हमारे पास। ऐसे तो सब बाहर जाके काम करने लगी तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आप तो जानती ही हैं कि सेवा के काम में जरा सी चूक हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो लोग बदनाम कर देते हैं। ऐसे तो हमारे आश्रम के साथ साथ हमारी लड़कियां भी बदनाम हो जाएंगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चड्डा जी? जो चूक और हादसा हुआ भी नहीं है, आप उस बारे में सोचकर बेटियों के भविष्य को अंधकार में रखना चाहते हैं। और ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि आश्रम की लड़कियां सिर्फ आश्रम में ही काम करेंगी। अगर वो पढ़ लिख कर बाहर जाके काम करेंगी, उनसे उसका नाम भी होगा और आपके आश्रम का भी। देखिए ममता जी, ये सारी लड़कियां जवान हैं और बाहर तो कैसे कैसे लोग होते हैं। अभी चौराहे पर पप्पू के पंटरों जैसे कितने लोग मिलेंगे? अब किन किन से लड़ते रहेंगे हम लोग? हमारे पास 150 लड़कियों की जिम्मेदारी है, आप ही समझिए। देखिए, आप गुंडों की चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं देख लूंगी। आप प्लीज इस डॉक्यूमेंट पे साइन कीजिए ताकि लड़कियां बाहर जाके काम कर सकें। ममता जी, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं, इस आश्रम को कायदे कानून से चलने दीजिए। हम मानते हैं कि आश्रम की आपने काफी मदद की है, इसके लिए हमारा आश्रम आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। वैसे मुझे लगता था कि जयदेव जी भी ममता दीदी को इस पछड़े में पड़ने को नहीं कहा था और शायद उन्हें आश्रम का सेवा का काम भी करना पसंद नहीं था। मैंने भी उन्हें समझाया था कि पप्पू जैसे रोड छाप गुंडे से उलझने की जरूरत नहीं है। कौन है ये पप्पू? साहब, वो बालू चौराहे के कुछ निठल्ले हैं जो आते जाते आश्रम की लड़कियों को छेड़ते हैं। पांडे जी। जी सर। ये पप्पू पंटर को उठाओ। जी सर। साहब, आप मुझे नहीं साहब, नहीं। सच सच बता, सच सच बता, नहीं तो मुझे दूसरे तरीके, मैं कह रहा हूँ सच बता, नहीं तो मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं सच उगलवाने के। साहब, मेरे को सच सच बोल, बोल बोल, सच सच बोल, बोल बोल, सच सच बोल, सच बोल। साहब, मैं एक हफ्ते से शहर में नहीं था, सब सच बोल रहा है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सर ये सच बोल रहा है। पिछले 1 हफ्ते से आजमगढ़ अपने गांव में था। सच्ची साहब, सच्ची बोल रहा हूँ मैं साहब, सच्ची बोल रहा हूँ। जयदेव भाई साहब, जो हुआ उसका हम लोगों को बहुत दुख है, लेकिन अभी शादी होनी मुश्किल लग रही है। लेकिन अंकल, इसमें ट्विंकल का क्या दोष है? दोष का तो पता नहीं बेटे, लेकिन प्रॉब्लम तो है। देखिए भाई साहब, मंगनी के पहले घर में किसी की मौत हो जाए, ये तो कोई शुभ संकेत नहीं है ना। हमने सुना है कि ये लड़की पैदा होने के बाद अपने माँ बाप तक को खा गई। उठिए, चलिए अब। नमस्कार भाई साहब। चलिए। ट्विंकल, ट्विंकल सुनो। ट्विंकल, हिम्मत नहीं हारते, कोई कुछ भी बोले। भाभी, इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा चुप हो जाओ, रोना नहीं। हाँ, एक बार दामाद जी से बात करके पूछेंगे कि उनकी क्या मर्जी है, ठीक है? तो ममता जी से आप सबको प्रॉब्लम थी? नहीं सर, प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी, बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का फर्क था। कैसी अंडरस्टैंडिंग? पप्पू पंटर को लेकर?
वही तो सर, ममता जी से हमने कहा था आश्रम की लड़कियों को बाहर काम पे जाने की परमिशन देने के बाद पप्पू पंटर जैसे लोगों से हम निपटने में सक्षम नहीं हैं। लड़कियों का भला चाहते हैं हम, आखिर आश्रम की जिम्मेदारी है वो। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो लोगों के सवाल का जवाब देना भारी पड़ेगा हमें। मगर ममता जी जिद पे अड़ी थी, कह रही थी कि पप्पू पंटर जैसे लोगों से निपटा जा सकता है। सही तो कह रही थी वो। क्या गुंडे मवालियों के डर से लड़की को घर में बंद करके रखेंगे? पुलिस क्या करेगी? हम हैं ना जनता की रक्षा के लिए। खैर, पप्पू को तो हमने दबोच ही लिया है, उससे किसी तरह सच उगलवा ही लेंगे। फिलहाल आप लोग जा सकते हो। थैंक यू सर। सर ये ममता जी के टॉप से रिपोर्ट। सर इसमें एक इंफॉर्मेशन मिली है। पांडे जी, बहुत अच्छी खबर लाए हैं आप। थैंक यू सर। परिवार वालों ने हमसे 2 बातें छुपाई हैं। पहली पत्थर फेंकने वाली, और दूसरी ममता जी नींद की गोली खाती है। लेकिन जानना यह जरूरी है कि ममता जी ने दिन में नींद की गोली क्यों खाई होगी। कपूर फैमिली से एक बार फिर से मिलते हैं। हाँ जी। ममता जी की ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि उनकी बॉडी में केमिकल मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि ममता जी नींद की गोलियां खाती थी। जी इंस्पेक्टर। लेकिन वो दिन में भी नींद की गोलियां खाती थी। नहीं, दिन में तो कभी भी नहीं। जयदेव जी, आपने पुलिस से एक बात और भी छुपाई है। कौन सी बात? आज से 6 महीने पहले आपके घर में किसी ने पत्थर मारकर ममता जी को धमकी दी थी, और इस बात की कंप्लेंट ममता जी ने पास की पुलिस चौकी में भी लिखवाई थी। बाद में उन्होंने वो कंप्लेंट वापस भी ले ली। ऐसा क्यों? इंस्पेक्टर साहब, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, किसी ने शरारत जरूर की थी, लेकिन हमें तो कुछ हुआ नहीं ना, इसलिए हमने उस बात को इग्नोर किया। तो आप कुछ होने का इंतजार कर रहे थे? ऐसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ममता जी मेरी पत्नी थी। ये देखिए, ये आपके घर का सीसीटीवी फुटेज है। आप भी देखिए। उस दिन घर में ना ही तो कोई बाहर का आदमी आया और ना ही गया। इस सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से आप और विशाल सुबह 9 बजे घर से निकले हैं, और मीता और ट्विंकल आप सुबह 10 बजे निकली है और 1:30 बजे वापस घर में आई है। ममता जी सुबह से घर पर थी, उनका दरवाजा अंदर से बंद था। इसका मतलब घर में कोई अगर बाहर से आया होगा तो बाथरूम की खिड़की से आया था। लेकिन जयदेव जी, एक बात जो मैंने सबसे ज्यादा नोटिस की वो ये है कि बाथरूम की खिड़की के वेंटिलेटर्स सिर्फ अंदर से ही निकाले जा सकते हैं, बाहर से नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि घर का ही कोई आदमी है जिसने बाथरूम की खिड़की के वेंटिलेटर्स पहले से ही निकाल दिए थे। कौन हो सकता है वो? ये कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप असली कातिल तक तो पहुंच नहीं पा रहे, तो आप हमारे घर वालों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, हम सिर्फ संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। खैर, अभी हम जा रहे हैं, लेकिन जब तक ये केस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है, आप लोग शहर छोड़कर मत जाइएगा। चलिए पांडे जी। पांडे जी। जी सर। ये घर वाले कुछ तो छुपा रहे हैं, नजर रखवाइए इन पे। जी सर।
मेरा फोन क्यों कट कर रहा है? भैया, 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 क्या हुआ ट्विंकल? क्या हुआ? भैया, भैया मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। कोई तो नहीं है यहाँ। ट्विंकल, चलो, बहुत रात हो चुकी है, शायद वहम होगा तुम्हारा, कोई नहीं है। चलो 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 अंदर चलो, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। बबलू, क्या सेठ, कितना इंतजार करवाते हो? तुम्हें कहा था ना मैंने, ममता के मर्डर के बाद पुलिस बहुत एक्टिव है केस पर। तुम मेरे घर के आसपास मत आना, वरना। साहब, हम तो खतरे खिलाड़ी है। लाओ, जास्ती टाइम वेस्ट मत करो, मेरी अमानत दो मुझे। बबलू, तू मेरी बात सुन, आज लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन दे दूंगा, थोड़ा वक्त लगेगा बबलू, हाँ प्लीज, हाँ समझना बबलू। मैं दे दूंगा बोला। बबलू दे दूंगा, थोड़ा वक्त लगेगा बबलू, तुम्हें पकड़ बबलू। ठीक है ना आप आइए, आइए गाड़ी में आइए। हेलो, क्या? ट्विंकल, 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 ट्विंकल। ये ट्विंकल ऐसे कहाँ जा रही है? बताइए जयदेव जी, कौन था वो आदमी और आप उससे मिलने के लिए क्यों गए थे? पापा, क्या हुआ पापा? सब ठीक है ना? मीता ने मुझे कॉल करके बताया कि पुलिस स्टेशन से कॉल आया है। आप परेशान मत होइए, वो तो ऐन वक्त पर पुलिस की पेट्रोलिंग जीप वहां पे पहुंच गई थी, वरना इनके साथ कुछ भी हो सकता था। आपने बताया नहीं, आप उस गुंडे से मिलने के लिए क्यों गए थे? मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा था, वो तो बस हल्का होने के लिए उतरा था मैं, और अचानक से वो आदमी ने मुझे चाकू दिखा के पैसे मांगने लगा। मैं ऐसे किसी गुंडे से क्यों मिलने जाऊंगा? आप समझे ना इंस्पेक्टर साहब। जयदेव जी, वो हिस्ट्री शीटर बबलू था, क्रिमिनल। उसको तो हम पकड़ लेंगे, आप लोग जा सकते हैं। थोड़ा अलर्ट रहिएगा। पांडे जी। जी सर। जयदेव जी कुछ तो छुपा रहे हैं। ये बबलू से मिलने के लिए गए थे, कुछ तो बात होगी। एक काम कीजिए, नजर रखिए इन पे, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, मुझे पूरी अपडेट चाहिए। जी सर। ये अविनाश कहाँ चला गया है? तो फोन क्यों नहीं उठा रहा है?
हेलो, सेठ जी बाहर आइए। ठीक है। और मैंने भर बोला है ना यहाँ पे मत आने के लिए। सेठ जी पैसा। जैन सर, जयदेव के घर के गार्डन में कोई उससे मिलने आया है। सर कुछ तो संदिग्ध है। जी सर। चल बबलू। आप छोड़ो, मैंने कुछ नहीं कहा। भाग के कहाँ जाएगा बबलू? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया, ये तो तू हवालात में बताएगा। चल डाल इसको, चल। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मेरी बात तो सुनो। चल साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब उन दोनों से तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा क्रिमिनल के साथ क्या वास्ता है। अब सीधे सीधे बताओगे और मैं बताता हूँ। बबलू मेरे लिए काम करता था। मेरा गैर कानूनी सोना हवाला के जरिए लाता था। उसका पेडलिंग चार्ज मुझे देना। और इंस्पेक्टर साहब, उस दिन मेरे घर पर 30 लाख का सोना नहीं बल्कि 1.5 करोड़ का सोना, और वो सोना चोरी हो गया। और इसलिए मैं बबलू के पैसे नहीं दे पाया और वो मुझे धमकाने लगा था इंस्पेक्टर साहब। और ये मंटू? मंटू को मैंने पैसे दिए थे ममता जी को डराने के, और वो मंटू ही था जिसने घर पर पत्थर फेंका था और वो धमकी वाली चिट्ठी भी भेजी। मैं ये नहीं चाहता था कि ममता जी आश्रम के काम के कारण किसी मुसीबत में पड़ जाए, और मैं सिर्फ उन्हें डराना चाहता था और कुछ भी नहीं। लेकिन मंटू ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाने लगा और बार बार मुझसे पैसे ऐंठता रहा। वाह, क्या कहानी बनाई है। ताली बनती है इस बार। अब ये भी बता दो कि ममता जी के मर्डर की सुपारी किसको दी थी? किसके लिए तुमने बाथरूम की खिड़की का शीशा अंदर से खोल दिया था? खेल तो तुमने अच्छा खेला। सोचा घर में ही चोरी होगी, ज्वेलरी है, उसका ऑलरेडी इंश्योरेंस है, तो उसका पैसा तो तुम्हें मिल ही जाएगा, और जो इलीगल गोल्ड है वो वैसे भी तुम्हारे पास आ जाए। लेकिन ममता जी को मारा क्यों? मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, प्लीज विश्वास कीजिए। मैं अपनी बीवी का खून क्यों करूंगा? इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में वारदात हुई है। मैंने अपनी माँ और इन्होंने अपनी पत्नी खोई है। क्रिमिनल को पकड़ने की बजाय उल्टा हमें ही फंसा रहे। विशाल, हम यही तो तुम्हारे पापा से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्रिमिनल के साथ, चोर उचक्कों के साथ क्या वास्ता है। खैर, अभी तो इनको जाने दे रहे हैं, लेकिन जब तक ममता जी का मर्डर किसने किया है वो खूनी पकड़ा नहीं जाता, आप लोग शहर छोड़ के नहीं जाएं। लेकिन हाँ, एक महिला को धमकी देने और इलीगल गोल्ड को खरीदने और बेचने का केस तो आपके ऊपर लगेगा ही। कहाँ थे तुम इतने दिनों से? और तुम्हारे घर पर भी ताला लगा हुआ है। कर क्या रहे हो? मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तुम अकेले तो नहीं निकल गए। ठीक है,
फाइनली अविनाश, अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। तो पूरा फोन नहीं उठा रहे थे, मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा तुम भी कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो, पर अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। तो जो अलग करना चाहती थी वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। थैंक यू नहीं बोलोगे मुझे? क्योंकि अगर मैं इतना अच्छा प्लान नहीं बनाती तो ना ही हमारे पास पैसे होते और ना ही हम कभी एक हो पाते। थैंक यू। आप यहाँ कैसे? प्लान तो बहुत बढ़िया बनाया तुम, सुपर, मगर अफसोस। ले चलो इसे पूछताछ के लिए। चल। सर मैंने कुछ नहीं किया है। चल। मैंने कुछ नहीं किया है। चल तू बैठ। थैंक यू सो मच मीता जी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपको कुछ पता नहीं। जी बोलिए। मुझे ट्विंकल पर शक है। मैंने आज उसका पीछा किया, वो अविनाश के घर गई थी, लेकिन अविनाश अपने घर पर नहीं था। ये अविनाश कौन है? ट्विंकल अविनाश से शादी करना चाहती थी और माँ जी इस रिश्ते के लिए मना कर रहे थे। ट्विंकल ने बोला कि वो भी मना कर देगी, लेकिन मुझे शक है इन दोनों ने मिलकर कुछ तो गड़बड़ की है। पांडे जी। जी सर। ये अविनाश का पता लगाइए, अब यही बताएगा कि ममता जी के मर्डर और इस चोरी के पीछे की कहानी क्या है। जी सर। अगर आपने हमें खबर नहीं दी होती तो हम अविनाश को चोरी की ज्वेलरी के साथ नहीं पकड़ पाते। सर जो पूछ रहे उसका जवाब दे। बताओ ट्विंकल, क्यों किया तुमने ऐसा? अविनाश के लिए, लेकिन अविनाश के साथ भागने के लिए मामी जी का खून करने की क्या जरूरत थी? बोलो ट्विंकल। मैं तंग आ गई थी इन सबसे। मैं प्यार करती थी अविनाश से, लेकिन मामी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो मेरी शादी अपने पसंद के लड़के के साथ करना चाहती थी। मैं मानती हूँ कि मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद उन्होंने और मामा जी ने मुझे बेटी की तरह पाला, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो मुझ पर पूरा अधिकार जमा लेंगी, मेरी जिंदगी के सारे हक छीन लेंगी। इसलिए मैंने अविनाश के साथ भाग जाने का प्लान किया। नहीं रहना चाहती थी मैं इन सबके साथ। और इसीलिए तुमने चोरी का प्लान बनाया। चोरी का सामान अविनाश के पास से मिला है, लेकिन तुमने मामी जी को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा। सच बताओ ट्विंकल, क्योंकि तुम जिसके साथ भागने का प्लान बना रही थी वो हमारी हिरासत में है। सर इसी ने खून किया सर। बताती क्यों नहीं? इंस्पेक्टर साहब मैं बताता हूँ। इसी ने मुझसे कहा था कि इसकी मंगनी के 2 दिन पहले हम चोरी को अंजाम देंगे और फिर उसी शाम फरार हो जाएंगे। सर ट्विंकल ने सिर्फ मुझसे चोरी की बात की थी। उसके बताए हुए प्लान के मुताबिक मैं बाथरूम के बाहर पहुंचा और वहां खिड़की का शीशा पहले से निकला हुआ था। मुझे अंदर घुसने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा वहां देखा कि ममता जी का मर्डर पहले से हुआ पड़ा है। मुझे लगा मैं फंस गया हूं। प्लान ये था कि ममता जी नींद की गोली के नशे में सो रही होंगी, लेकिन वहां तो डेड बॉडी थी। मैं डर गया और मैंने अंदर से दरवाजा बंद किया। जितना सामान लपेट सकता था लपेट के भाग गया। सर मैं सिर्फ चोरी करने आया था, मैंने चोरी की है, मर्डर नहीं किया सर मैंने। अभी बताओगी ममता जी का खून किसने किया? मैंने मारा है मामी को। नहीं मारना चाहती थी पर मजबूरी थी सर।
सुबह मामा जी के जाने के बाद मैं मामी जी के कमरे में गई सफाई करने के बहाने, और मौका मिलते ही बाथरूम के वेंटिलेशन के सारे शीशे मैंने निकाल दिए थे। मैंने अविनाश को बोला था कि जब मैं तुम्हें फोन करूंगी तुम बाथरूम की खिड़की के रास्ते अंदर आ जाना। मुझे पता था कि जब अविनाश अंदर आएगा तो मैं मीता भाभी के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होंगी। भाभी, मैं जूस पीने जा रही हूँ, आप कुछ ठंडा लेंगी? लेकिन जब प्लान के मुताबिक मामी को पहले नींद की दवाई देके सुलाना था, मैं मामी के कमरे में चेक करने गई। मामी जी, आप जूस पिएंगी? ठीक है, ले आओ। अभी लाती हूँ। और मैंने उसमें नींद की दवाई मिला दी। ये लीजिए। ये जूस इतना कड़वा क्यों है? क्या मिला है इसमें? कुछ भी तो नहीं मामी जी। मुझे क्या हो रहा है? सच बता, क्या है इसमें? क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है मामी जी, कुछ नहीं मिला है मैंने। सच बोल, क्या है इस जूस में? मामी कुछ भी नहीं, मेरे हाथ छोड़िए। मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? क्या मिला है? मामी जी, मामी जी, मामी को मारने का कोई प्लान नहीं था सर, मैंने नहीं मारा सर। ये सब तुमने अविनाश के साथ रहने के लिए किया, लेकिन अविनाश पैसों के लालच में तुम्हें धोखा देके भाग रहा था। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? गुनहगार कितनी भी प्लानिंग के साथ गुनाह कर ले, कहीं ना कहीं कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है।